नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से बुधवार को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन इसमें राजस्थान के एक भी नेता का नाम शामिल नहीं है। राजस्थान से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल वसुंधरा राजे समेत अन्य नेताओं को इस बार गुजरात चुनाव से दूर रखा गया है, जबकि पूनिया व शेखावत समेत 150 नेताओं को फील्ड टास्क के लिए उतारा गया है। दरअसल राजस्थान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अलका सिंह गुर्जर राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सह प्रभारी विजया राहटकर राष्ट्रीय सचिव हैं। सांसद जसकौर मीणा, अरुण चतुर्वेदी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नेता को गुजरात चुनाव प्रचार में स्टार कैंपेनर नहीं लगाया गया है। ये बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम वसुंधरा राजे को स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रगीत की जगह गलत सॉन्ग बजने से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल ये वाकया महाराष्ट्र के वासिम का है। बुधवार को राहुल का एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल बोले, अब राष्ट्रगीत बजेगा, लेकिन नेपाल का राष्ट्रगान बज गया। इस पर उन्होंने फौरन टोक दिया और राष्ट्रगीत चालू करने को कहा। अब भाजपा नेता ने भी इस वीडियो को शेयर कर सवाल उठाया है। डीएपी खाद की किल्लत प्रदेश भर में जारी है। ऐसे में डीएपी के लिए किसानों में हाहाकार मची हुई है। किसान निर्धारित मात्रा में डीएपी की मांग कर रहे हैं ताकि समय रहते फसल की बिजाई की जा सके। डीएपी नहीं मिलने के कारण लगातार किसान आक्रोशित हैं। खाद के लिए किसान अल सुबह से ही कतार में लग जाते हैं। श्री विजयनगर की खाद केंद्र के बाहर लगी कतार में खड़े किसानों में मामूली विवाद के बाद हाथापाई तक हो गई। दुकानदारों ने दखल देकर मामले को शांत करवाया। भारत ने अब महामारी की स्थिति में सुधार के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में यात्रियों के लिए मास्क पहनना वैकल्पिक हो गया है। बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि फेस मास्क का उपयोग किया जाए तो बेहतर है, लेकिन अब हवाई यात्रियों को फेस मास्क नहीं पहनने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इस बदलाव के साथ यहां हवाई यात्रा के लिए मास्क की शर्त हटा दी गई है, परंतु भारत के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले अनिवार्य रूप से एयर सुविधा फॉर्म भरना ही होगा। राजधानी जयपुर में अचानक रोडवेज कर्मियों की रैली और सभा के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को तत्काल प्रभाव से यानी आज 17 नवंबर से ही आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। इस संबंध में शासन उप सचिव गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत प्रदेश में 9000 से ज्यादा किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत किसान डिग्गी निर्माण कर नहरी क्षेत्र में नहर चालू होने के समय उपलब्ध अतिरिक्त पानी को एकत्रित कर सिंचाई में काम में लेते हैं। इससे न केवल उनकी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पूरी हो रही है, बल्कि खेती का रकबा भी बढ़ा है और उपज ज्यादा होने से आर्थिक लाभ में भी बढ़ोतरी हुई है। जिला स्तरीय जन सुनवाई और जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने परिवादियों के प्रकरणों में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में कार्यवाही नहीं होने पर चार्जशीट के लिए तैयार रहें। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान अवैध कॉलोनी विकसित कर भूखंड बेचने के मामले में सादुल शहर ईओ से रिपोर्ट तलब करते हुए सिंचाई पानी प्रकरण में फैसला अपील कर पुनः परिवादी को सुनने के निर्देश दिए। राजस्थान में इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोहरे की वजह से रद्द होने वाली ट्रेनों की संख्या को कम करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही ज्यादा कोहरे वाली जगहों पर रेलों को रद्द किया जाने का क्रम भी शुरू हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रद्द होने वाली रेलों की जानकारी पहले ही जारी कर दी है, जिससे कि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। शुरुआती दौर में ज्यादा कोहरे वाली जगहों पर चलने वाली ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआर कैप्टन शशि किरण के अनुसार कुछ रेलें पूर्णतः कैंसिल रहेंगी तो कुछ के फेरों में कमी की जाएंगी। इस साल सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम रेलवे एंटी फॉग डिवाइस के सहारे रेलों का संचालन करेगा। बेरोजगारों के विरोध के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शारीरिक शिक्षक भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 5546 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए दोगुना अभ्यर्थी 2 से 16 दिसंबर तक गुरु नानक भवन संस्थान जयपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक ऑनलाइन ही भरे जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन में फीस में छूट लेने वाले अभ्यर्थी आय प्रमाण पत्र साथ लेकर आएंगे। झालावाड़ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से करीब 3 करोड़ की लागत से लगाई गई वायु गुणवत्ता मापक मशीन पर बिजली कनेक्शन नहीं होने से काम अटका है। झालावाड़ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जिले में प्रदूषण के स्तर का पता करने के लिए करीब 3 करोड़ की लागत से पूरा सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्रीगंगानगर शहर के सूरतगढ़ रोड पर बन रहे मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं अगले महीने विधिवत रूप से शुरू की जाएंगी। इसके लिए इन दिनों तैयारियां जोरों पर है। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक शुरू कर दिया गया है। काउंसलिंग के जरिए आने वाले बच्चे यहां एडमिशन ले गए हैं। अभी केवल MBBS फर्स्ट ईयर ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित स्टाफ की व्यवस्था कर ली गई है। श्रीगंगानगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर को इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। ये डॉक्टर अब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं देंगे। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। गोल्डन सिटी जैसलमेर को सजाने में नगर परिषद की ओर से काम किया जा रहा है। टूरिस्ट मॉन्यूमेंट्स को और ज्यादा सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कबाड़ से खूबसूरत मूर्तियां आदि बनाकर टूरिस्ट मॉन्यूमेंट्स और पार्कों आदि में लगाया जा रहा है। स्क्रैप से बनी चीजों से सैलानियों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी आकर्षित किया जा रहा है। श्रीगंगानगर की मोनिका रावण का हाल ही में एक और नया पंजाबी गाना पैफिलो रिलीज हुआ है, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। मोनिका ने बताया कि इस गाने की शूटिंग मनाली व चंडीगढ़ में हुई है। शुरुआत में ही एंटरटेनमेंट फील्ड में दिलचस्पी रखने वाली डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुकी मोनिका रावण काफी हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। मोनिका रावण का जल्द ही एक और गाना लॉन्ग लाची रिलीज होने वाला है। बूंदी में भाव तेज होने से किसानों का रुझान सरसों की ओर बढ़ रहा है। इस बार जिले में किसानों ने चने से ज्यादा सरसों की बुआई की है। सरसों की बुआई अब तक 65,677 हेक्टेयर और चने की बुआई 20,875 हेक्टेयर में हुई है। यानी कि सरसों की बुआई चने की बुआई से तिगुने से भी ज्यादा हुई है। इस बार लोगों ने 15 अक्टूबर के बाद भी सरसों की बुआई की है, जबकि 15 अक्टूबर के बाद चने की बुआई करना फसल के लिए लाभदायक होता है। जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब कोई रेलवे स्टेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा। इन्हें आगामी 40 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए विकसित किया जा रहा है। यहाँ न केवल यात्री बल्कि शहरवासी और सैलानी भी आ जा सकेंगे। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इन स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सिटी सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहाँ फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट से लेकर शॉपिंग सेंटर भी होंगे। लोग ट्रेनों के आवागमन के दौरान वहां खान पान के साथ खरीदारी भी कर सकेंगे। बच्चों के लिए गेमिंग जोन होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।